मान लेते हैं कोई स्टॉक रेलवे का 100 रुपए पे बाय करा, रेलवे में मूव आया, अब ये हो गया 200 रुपए। क्वेश्चन अब इसके पास 3 है, क्या पूरा बुक करे, हाफ बुक करे, या बिल्कुल बुक ना करे? एक ट्रेडर है, जॉ नाम है उनका, एंड ही अर्न 35 करोड़ रुपए फ्रॉम मार्केट। जो 2024 में मार्केट में आए हैं, उनके लिए क्या एडवाइस? सबसे पहले तो एडवाइस है एफएनओ से दूर रहो। डू यू थिंक कि दिस फ्री ट्रायल्स एंड एवरीथिंग देयर इज समथिंग फ्री? आजकल ये क्रिप्टो का स्कैम बहुत ज्यादा चल रहा है। अब न्यू बिगिनर के हिसाब से अगर बात करी जाए तो उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है? कैपिटल ही नहीं बचेगी तो ट्रेड किससे करें? हाय एवरीवन एंड वार्म वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ दिस सीरीज। और हमारे साथ वापस से आज जुड़ने वाली है सारंग मैम। मैम वार्म वेलकम, और आई शुड से वेलकम बैक टू द चैनल। थैंक यू सो मच। लास्ट वाला जो आपका मेरा कन्वर्सेशन था, पॉडकास्ट था, उस पर काफी सारा प्यार मिला, काफी सारे कमेंट्स वगैरह आए, राइट, कि हमने जो ओपन हार्टली बात वगैरह करी। आज की सीरीज में और डीप डाइव करते हैं। पहले तो आज की सीरीज ना थोड़ी अलग बनाते हैं, जहां पर मैं आपसे समझूंगा, जैसे अभी आपको 5 साल हुए हैं, तो पहला साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा, दूसरे का वो एक्सपीरियंस कैसे कंपाउंड वगैरह होता गया, राइट, विदाउट वेस्टिंग टाइम इधर का उधर का ये वो कुछ नहीं। सीधा सवाल कि नए जो लोग मार्केट में आए हैं, जैसे अभी न्यू ईयर चल रहा है, जो लोग नए लेते हैं ना कि मैं अच्छा जिम जाऊंगा, मैं अच्छा स्टॉक मार्केट करूंगा, जो 2024 में मार्केट में आए हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है? बहुत सारी एडवाइसेस है, देते जाओ। सबसे पहले तो एडवाइस है कि जब मार्केट में आए हो तो एफएनओ से दूर रहो। सब कहते हैं, पर ये जेन्युइन एडवाइस है, ठीक है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। दूसरी एडवाइस है कि पहली बारी में अपनी पूरी कैपिटल नहीं लगानी है। तुम्हारे पास, मुझे नहीं पता, तुम्हारे पास 1 लाख कैपिटल है, तुम्हारे पास कॉर्पस 1 करोड़ का है, मुझे नहीं पता। स्टार्टिंग में पूरी कैपिटल नहीं लगानी है, स्टार्टिंग में मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट करो। मतलब अगर किसी के पास 1 लाख है, हाँ, तो वो पहले ट्रेड में कितना लगाए? पहले ट्रेड में एक सिंगल स्टॉक लो, एक सिंगल क्वांटिटी। मतलब आप कह रहे हो 500, 1000, 2000 रुपए लगाओ। हाँ, जितने का स्टॉक है, आपको जो सा भी स्टॉक पसंद आता है, उसमें वो 2000 का है या 500 का है या 1000 रुपए का है, एक सिंगल क्वांटिटी से करो, ठीक है, ठीक है। तीसरी चीज प्रैक्टिकली बता रही हूं मैं, किसी ने नहीं बताया है। मार्केट में ना पैसा कब बनता है, आप चाहे पहले कितनी स्ट्रैटेजीज कर लो, कुछ देख लो, जब तक आप ऑर्डर पुट नहीं करते हो पैसा आपकी पॉकेट में नहीं आता है। ऑर्डर पुटिंग से पैसा आता है, ऑर्डर एग्जीक्यूशन से पैसा आना स्टार्ट होता है, और जब तक आप उस ट्रेड से निकलते हो तब तक। तो अगर वो तुम्हारा परफेक्ट नहीं है, अगर आपने गलत ऑर्डर पुट किया, आपने मान लीजिए आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से होना था लिमिट ऑर्डर, आपने मार्केट ऑर्डर पुट कर दिया, पहले ही आप ट्रेड में घुस गए, ठीक है। आपने स्टॉप लॉस ऑर्डर गलत डाल दिया, या फिर आपने स्टॉप लॉस डाला ही नहीं, तो ये जो ऑर्डर पुटिंग है, ये आपको अपनी परफेक्ट करनी है। ये आप पेपर ट्रेडिंग से भी परफेक्ट कर सकते हो, बट मैं कहूंगी ये परफेक्ट करो, क्योंकि पैसा उसी से ही आता है। अगर मैं पेपर ट्रेडिंग वर्ड ही पकड़ूं, कोई बंदा है वो यूट्यूब पे गया, हाउ टू लर्न स्टॉक मार्केट, ये वो डिफरेंट जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा। अब मान लेते उसे कोई स्ट्रैटेजी मिल भी गई, ठीक है, स्ट्रैटेजी बढ़िया लग रही है, ये रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, ठीक है, उसने 10-12 दिन देखा उस वीडियोस को, अभी पेपर ट्रेड भी नहीं कर रहा है, सिर्फ निफ्टी पे देखता रहता है, हाँ यार यहाँ से ब्रेकआउट आता है, प्रॉफिट बनता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस भी कटे 2-4 बार। क्वेश्चन ये है, क्या इतने दिन देखने के बाद पेपर ट्रेडिंग करें, या 1-2 स्टॉक, मतलब 1-2 क्वांटिटी आई शुड से, उससे स्टार्ट करें? मैं पहले कहूंगी सबसे पहले तो बैक टेस्ट करें, ठीक है, ठीक है। स्टार्ट किया, ठीक है, तुम 10-15 दिन तुमने देखा लाइव मार्केट में क्या चल रहा है, पर बैक टेस्ट भी बहुत जरूरी है। तुम्हारे पास डेटा होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि ड्रॉडाउन कितने दिन का है, कि भाई अगर स्ट्रैटेजी में बार बार स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो मैक्सिमम कितने दिन तक स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, पता चले कि तुमने पहला ऑर्डर पुट किया और वो ड्रॉडाउन पीरियड चला गया, राइट, ठीक है, और 10 लगातार 10 स्टॉप लॉस हिट हो गए, कि अब तक तो मैंने 15 दिन देखा था तो प्रॉफिट आ रहा था, हाँ। अब लगातार 10 दिन लॉस हो गए, तो आपका साइकोलॉजी गड़बड़ हो जाएगा, डिप्रेशन नहीं हो जाएगा, हाँ, वहीं पे गड़बड़, पैसे तो गवा दिए पहले में, आपने तो वो प्रॉफिट आने वाले दिन देखे ही नहीं, आपने शुरू उसी दिन से किया जिस दिन लॉस हो रहा है, ठीक है। तो पहले तो तुम बैक टेस्ट करो, ठीक है। बैक टेस्ट में तुम मेंटली प्रिपेयर रहोगे कि हाँ भाई 10 दिन तक मैक्सिमम इसका लॉस आता है, तो आज से हो सकता है कि लॉस आना स्टार्ट हो, तो 10 दिन मैं पेशेंस में रहूंगा, ठीक है, ठीक है। अगर तुम्हें पेपर ट्रेडिंग करनी है तो पेपर ट्रेडिंग में साइकोलॉजी नहीं बनेगी, राइट, ऑर्डर पुटिंग और स्ट्रैटेजी समझ आ जाएगी, ठीक है।
ठीक है, एग्जीक्यूशन समझ आ जाएगा। तो एग्जीक्यूशन के लिए दे दो 1 हफ्ता 10 दिन। ओके, ठीक है, सिर्फ एग्जीक्यूशन, मैं साइकोलॉजी की बात नहीं कर रही हूँ। राइट राइट राइट। ठीक है, साइकोलॉजी तो वो जब तुम एक स्टॉक से या लॉट से जिसमें भी ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें भी ट्रेड करो, उससे काम स्टार्ट करोगे तो उससे बनेगी। ओके ओके। क्या एक स्ट्रैटेजी सबके लिए काम कर सकती है? मतलब कोई भी स्ट्रैटेजी देख ली, अब वो YouTube पे मेरी भी वीडियो हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, अब वो वीडियो देख ली, क्या वो इस बंदे X के लिए, क्या वो Y के लिए, क्या वो Z के लिए काम करेगी? क्या वो एक यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी है या किसी किसी के लिए काम करेगी? कभी कोई चीज यूनिवर्सल नहीं होती स्टॉक मार्केट में। ओके, ठीक है, आप हर एक का बिहेवियर होता है। ओके, निफ्टी बैंक निफ्टी हमेशा अलग बिहेवियर से काम करते हैं। ठीक है, कोई भी स्टॉक है उसका अलग बिहेवियर है, तो कोई स्ट्रैटेजी ये नहीं कर सकते आप कि एक स्ट्रैटेजी मैंने देखी और मैं हर स्टॉक में लगा दूं। ओके ओके। दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, स्पेशली जो न्यू कमर्स होते हैं, आपके पास क्या होता है, एक मोबाइल फोन है, एक लैपटॉप है, ज्यादातर लैपटॉप भी नहीं होता, सिर्फ मोबाइल फोन होता है, चालू हो जाते हैं। ठीक है, और उसमें आप क्या करते हो, आप एक ऐसी स्ट्रैटेजी देख लेते हो जिसमें कि एक ही टाइम में आपकी 10-15 एंट्री आ रही हैं, राइट, ठीक है, तो आप ओवरवेल्म हो जाते हो। एक साथ के 10 एंट्री कैसे लोगे जब आपने परफेक्ट, आप अभी नए आए हो और आपने ऐसी स्ट्रैटेजी देख ली कि उसमें 10 एंट्री आ गई है। ओ बाप रे। हाँ, और 10 ऑर्डर मारने पड़ेंगे, 10 ऑर्डर, 10 का स्टॉप लॉस, 10 मॉनिटर, ये सबसे बड़ी गलती है। हाँ, तो आप ऐसा एक इंस्टीट्यूशन चूज करो, ओके, और उसको परफेक्ट कर लो, ठीक है, और उसकी एक सिंगल स्ट्रैटेजी देखो और उसको ऑब्जर्व करो, ओके, उस पे इम्प्लीमेंटेशन करो। ठीक है, हर जगह पे नहीं भागना है स्टार्टिंग में, आप एक्सपर्ट नहीं हो, कैसे इतनी सारी चीजों को मॉनिटर कर पाओगे? डेफिनेटली, क्योंकि अभी तो न्यू बिगिनर है, 3-4-6 महीने हुए हैं उसे आए हुए, ठीक है। अब न्यू बिगिनर के हिसाब से अगर बात करी जाए तो उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है? अगर मैं 4-5 कीवर्ड्स डालूं, जैसे एक चीज हो गई स्ट्रैटेजी, वो इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर एग्जीक्यूशन जो आपने कीवर्ड यूज करे, फिर आपने रिस्क मैनेजमेंट करा, तो रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है उस बंदे के लिए? रिस्क मैनेजमेंट टॉप पे आता है। टॉप पे मतलब आप प्रायोरिटी नंबर 1 पे दोगे? हाँ, ओके, क्योंकि कैपिटल ही नहीं बचेगी तो ट्रेड किससे करोगे? और कैपिटल कैसे बचेगी? रिस्क मैनेज करके बचेगी। ठीक है, ठीक है, तो मान लीजिए एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। या पैसे क्यों ले रहे हो? कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सिखाना है सबको और प्रैक्टिकल। मैं रेडी हूँ, बताइए। तो ये मैंने 800 रुपए लगाए, ठीक है, आप मार्केट हो, ओके, मैं ट्रेडर हूँ, ठीक है, अब मेरा पहला हुआ प्रॉफिट, ठीक है, और मैंने आपसे ले लिए 300 रुपए मार्केट से प्रॉफिट, दो मुझे 300 रुपए, 100, 200, 300, हाँ। अब नेक्स्ट हुआ मेरा लॉस, ठीक है, मैंने मार्केट को दे दिए 100 रुपए, ओके, तो आपको 300 प्रॉफिट हुआ, 100 लॉस हुआ, हाँ। ठीक है, आ गए वापस। अब नेक्स्ट दिन फिर से मेरा लॉस हुआ, तो मैंने दे दिए एक और 100 रुपए, तो मेरे पास अभी 100 रुपए हैं, ठीक है। अब मान लीजिए नेक्स्ट दिन मेरा प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो मैं फिर से मार्केट से लूंगी 300 रुपए, ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मेरा 4 दिन लॉस होता है लगातार, 100 100 100 100 गया, खाली है मेरे पास, राइट, मैं लॉस में नहीं हूँ, राइट, ब्रेक इवन पे हूँ मैं, ठीक है, बल्कि मेरा 4 बार लॉस हो चुका है, राइट। हाँ, अब नेक्स्ट मेरा प्रॉफिट हुआ, दो मुझे फिर से कितने? 300 रुपए, मतलब आप रिस्क रिवॉर्ड 300 का मैनेज करके चल रहे हो? 300 का मैनेज करके चल रहे हैं, समझ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरा एक दिन लॉस हुआ, ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 300। अब ये देख रहे हो कि मेरा लॉस ज्यादा हो रहा है, फिर भी मैं प्रॉफिट के अंदर हूं, मतलब नंबर ऑफ डेज में लॉस ज्यादा है, बट अमाउंट में जब आप प्रॉफिट में बचा पा रहे हो उसको, एग्जैक्टली ये है रिस्क मैनेजमेंट। ओके, कि मैं जब किसी को दे रही हूं पैसे तो मैं कम दे रही हूं, और जब मैं ले रही हूं तो मैं ज्यादा ले रही हूं, ठीक है। तो अगर मैं ज्यादा बार लॉस भी करती हूँ तब भी मेरे पास प्रॉफिट रहेगा, और इसका नंबर जितना ज्यादा हो, अभी तो मैंने 1:3 लिया, ठीक है, ठीक है, कि मैं 300 रुपए ले रही हूँ जब मैं प्रॉफिट में हो रही हूँ, और मैं 100 रुपए दे रही हूँ जब मैं आपको लॉस दे रही हूँ, राइट। इसका नंबर जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा है। एक ट्रेडर है, जॉ नाम है उनका, ओके, उनके सिर्फ 5% ट्रेड्स जो है ना वो प्रॉफिटेबल है,
Oh. And he earned 35 crore rupee from market. Oh. क्योंकि उनने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इतना हाई किया कि मैं मार्केट से लूंगा 1000 रुपए ले लिए और मैं जब दे रहा हूँ तो 100 रुपए दे रहा हूँ या 10 रुपए ही दे रहा हूँ। राइट। इतना हाई रिस्क टू रिवॉर्ड। फ्रीक्वेंट स्टॉप लॉस कट और निकल गए। हाँ, 10 रुपए दे रहा हूँ, काट लो तुम 10 रुपए, कितने करोगे? राइट। अब नेक्स्ट टाइम जब मेरा 1000 आएगा उसके बाद प्रॉफिटेबल हूँ मैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये जिस दिन सीख लेगा कोई भी ट्रेडर, वो प्रॉफिटेबल रहेगा ही रहेगा। बहुत अच्छा था एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल से हमने समझा। ये आप ही रखिए 800 रुपए मिस्टर मार्केट की तरफ से। बट अब अगर रिस्क मैनेजमेंट हम लोगों ने देख लिया कि आपके हिसाब से 1:3 रिस्क रिवॉर्ड इज फाइन, ठीक है। और रिस्क मैनेजमेंट में एक न्यू ट्रेडर जो आया है, क्योंकि उसने कीवर्ड तो सीख लिए, वॉरेन बफे के ढेर सारे कोट्स पढ़ लिए, रिस्क ये वो, डू नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, ये वो, और इसको बेटर करने के लिए वो क्या कर सकता है? एक प्रैक्टिकल मैं अप्रोच बताती हूँ इसको बेटर करने के लिए, इज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ओके, एग्जांपल से बताते हैं हम, ठीक है। अब आपने 100 पे एक स्टॉक में एंट्री ली, ठीक है, और आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से 106 पे आपको उसमें निकलना है, ठीक है। आपने स्टार्टिंग में स्टॉप लॉस रखा उसका 98 तो 1:2 1:3 के आसपास बन गया, राइट, बन गया, ठीक है। अब मार्केट आपकी डायरेक्शन में जा रही है, ऊपर जा रही है, 100 से वो स्टॉक गया 101 पे, 102 पे, तो आप क्यों 98 पे ही बैठे हुए हो? जो पुराना स्टॉप लॉस है। हाँ, आप क्यों नहीं मार्केट के डायरेक्शन में जा रहे हो? ठीक है। मान लीजिए 102 पे गया, आपने अपना स्टॉप लॉस 99 पे कर दिया, तो आपका वहां पे तो 6 रुपए का प्रॉफिट आएगा, भी बैठे हुए। यहाँ पे आपका लॉस कितने का हो गया? अब 1 रुपए का हो गया, तो 1:6। तो आप जब ट्रेड में ही हो, आपने अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बढ़ा दिया। अब 104 पे गया, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो गई 106 पे जाने की, ठीक है। तो आपने क्यों नहीं वो अपनी कॉस्ट पे डाल दिया 100 पे, और आगे ट्रेल कर दिया। मतलब आप कह रहे हो कि अगर आप एक बार आपको डायरेक्शन मिल जाए, तो वो वापस नहीं जाना चाहिए। हाँ, ऑपरेटर्स क्या करते हैं, वो बैठे थोड़ी ना रहते। अब मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव करे तो मार्केट के साथ चलो ना, राइट। आप क्यों बैठे हुए हो वहीं पे रिजिड बन के? बिल्कुल ठीक है, उसके पीछे 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 दौड़ो। तो आप ट्रेड में बैठने से पहले ये देखो कि मुझे मार्केट से लेना कितना है, वो मार्केट जितना देगी उतना उठा लो, पर मार्केट को जब देना है तो वो फिक्स करना है कि मुझे बस इतना ही देना है, मैं तुझे 10 रुपए ही देके जाऊंगा। मतलब लॉस फिक्स कर लिया मैंने, बिल्कुल फिक्स, बिल्कुल ठीक है। प्लस अब हम लोगों ने बात करी स्ट्रैटेजी की, तो एग्जीक्यूशन की बात करी हमने एंड रिस्क मैनेजमेंट की करी, स्ट्रैटेजी पर आते हैं। हम लोगों ने ये तो समझा कि एक स्ट्रैटेजी सबके लिए काम नहीं कर सकती, ना वो स्टॉक्स पे करेगी, निफ्टी हो सकता है कोई ऑफिस वाला हो, कोई नहीं ऑफिस वाला। आपके हिसाब से एक दो ऐसी स्ट्रैटेजी के नाम सिर्फ, बाकी लोग खुद होमवर्क भी करें, खुद अंदर से आए उनका पढ़ने के लिए, एक दो स्ट्रैटेजी जो आपकी फेवरेट है या आपको लगता है कि यार ये तो हर बंदे को पता होनी ही चाहिए अगर वो मार्केट में है। आप एक तो प्राइस एक्शन की बात कर लीजिए। आप प्लीज हर एक बंदे को सप्लाई एंड डिमांड जोन का पता होना चाहिए, कि किसी भी स्टॉक में कहाँ पे सप्लाई आ रही है, कहाँ पे डिमांड आ रही है। नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट की 4 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट इज एक्यूमुलेशन, कि मार्केट किस फेज में है, एक्यूमुलेशन फेज में है या अप रनिंग फेज में है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है। तो उसके अराउंड जब एक्यूमुलेशन फेज में है तो आपको पता है कि वहां पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, बड़े लोग उस स्टॉक को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और उसके बाद वो रन अप करने वाला है, तो उसमें मुझे पार्टिसिपेशन करना है रनिंग अप में, और डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि अभी वो अपना प्रॉफिट बना चुके हैं, अब वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, उसके बाद वो गिरेगा। तो वो आपको पता होना चाहिए। तो पहला डिमांड सप्लाई जोन और दूसरी वाली स्ट्रैटेजी फेज, मार्केट फेज में। तीसरा आपको वॉल्यूम रीड करना आना चाहिए, कि वॉल्यूम कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे एक्शन होने वाला है, या फिर कहाँ पे एक्शन हो रहा है। वॉल्यूम आपको जाके चेक करना है, वॉल्यूम विद प्राइस एक्शन, ठीक है। तो आज जैसे हम लोगों ने आज की जो सीरीज बनाई रिटेलर्स के आसपास ही बनाई, कि भाई नए लोग मार्केट में आते हैं, वो ट्राई करते हैं एफएनओ में कूद जाएं, या सबसे बड़ी चीज होती है उन्हें ना सपने ऐसे दिखाए जाते हैं कि मैं आपको फ्री ट्रायल दूंगा, मैं ये दूंगा। तो डू यू थिंक कि दिस फ्री ट्रायल्स एंड एवरीथिंग, देयर इज समथिंग फ्री? देखो,
फ्री में कभी कुछ नहीं मिलता है। आप ये पॉडकास्ट भी देख रहे हो तो आप अपना टाइम दे रहे हो, आप अपना लाइक दे रहे हो। लाइक जरूर देके जाना, मैम ने कहा है। तो फ्री में आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको हो सकता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा नज मिल जाए, पर इवेंचुअली आपको अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी, खुद सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो अब ये जो फ्री की बात आई, तो मुझे याद है मैं 2013 एंड या 14 के आसपास आया था, राइट, और काफी सारे कॉल्स आते हैं जो लोग भी अपने शेयर करते हैं कि यार इंदौर से कॉल आ गया, राइट, राजकोट से कॉल आ गया कि भाई हम आपको फ्री ट्रायल देंगे। तो ये दो चार कुछ स्कैम्स चल रहे हैं जो यूजुअली, जिसमें रिटेल जो नए नए लोग आते हैं, राइट, जो एक बंदा ऑलरेडी देखो मार्केट में आया हुआ है 4 साल से 5 साल से, उसने स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ नॉलेज ली होगी, राइट, उसे पता है क्या अच्छा है क्या गलत है क्या बुरा है। तो रिटेलर्स के साथ ये 2-3 स्कैम जो चल रहे हैं वो थोड़ा सा एनलाइटन कीजिए जरा। अभी मैंने स्टोरी डाली थी कि मुझे स्कैम बताओ, तो बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स हैं, उन्होंने अपने स्कैम्स बताए थे कि हमारे साथ ये स्कैम हुआ है, वो स्कैम हुआ है। तो एक जो स्कैम बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है कि कोई भी बंदा जब स्टॉक मार्केट में आता है तो सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले वो अपना डीमैट अकाउंट बनाता है। बिल्कुल ठीक है, कुछ और करता हो ना करता हो, डीमैट अकाउंट बनाता है। ठीक है, डीमैट अकाउंट जैसे ही बनाता है उसका नंबर पहुंच जाता है एजेंसीज के पास। ओह, मतलब आप कह रहे हो अंदर से कहीं ना कहीं डेटा लीक है, ठीक है, डेटा लीक है। तो ये एजेंसीज क्या करती हैं, ये आपको कॉल करती हैं, ये कहती हैं कि जी हम आपको ये टिप देंगे और आप ऑब्जर्व करना हमारी टिप, ट्रेड नहीं करना है। हाँ, ट्रेड नहीं करना, ऑब्जर्व करना हमारी टिप, ये पक्का ऊपर जाएगी, आपको प्रॉफिट 100% ला के देंगे, ठीक है। तो इनके पास आ गया डेटाबेस 500 नंबर का, ठीक है, ठीक है। तो ये 250 को उसी सेम स्टॉक में, अब मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बोला था या तो मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, दो ही है। तो वो 250 को बोलेंगे कि जी मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, और 250 को बोलेंगे वो स्टॉक नीचे गिरेगा, ओके। तो एक पोजीशन तो जाएगी, राइट, या तो ऊपर या नीचे। तो जिनका प्रॉफिट हुआ, जिनका लॉस हुआ, उनको वो कुछ नहीं, छोड़ो उनको, अलग भाड़ में जाओ। नहीं, भाड़ में नहीं, वो किसी और एजेंसी के नाम से कॉल करेंगे बाद में। ओह, मतलब यही बंदा दोबारा कॉल करेगा। हाँ, किसी और नाम से ना, ओके। तो 250 जिनका प्रॉफिट हुआ उनको कह देगा देखा आपने हमारी, हम कल फिर से आपको कॉल देंगे, कल फिर से ऑब्जर्व करना, क्योंकि एक बारी में तो कोई भी बिलीव नहीं करेगा, राइट, ठीक है। तो फिर उनको 250 बंदों को फिर से डिवाइड कर देंगे, ओके। आधों को फिर से बाय, आधों को फिर से सेल, ओके। तो ऐसे ये 3 बार 4 बार तक, जब तक उसका ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो जाता, बंदा कहेगा यार इसने तो 4 बार प्रॉफिट करा दिया, 4 के 4 बार प्रॉफिट हुआ, हाँ ये तो इसके पास तो खजाना है, मैं तो इससे सर्विस लूंगा। फिर वो कह देते हैं या तो वो कि अपने फंड दे दो, हम आपके फंड मैनेज कर लेते हैं, अपना प्रॉफिट करा के देंगे अब आपको, या फिर कह देते हैं कि हमारी कॉल सर्विस ले लो, राइट। सो मतलब 500 में से 250 बाय 250 सेल, 50-50 150 125 125 60 60 30 30। तो मतलब आप कह रहे हो ये 30 ऐसे थे जिनको चारों कॉल सही मिले। कोई कोई पहले की 2 कॉल में भी इम्प्रेस हो जाता है, नया रिटेलर आया क्योंकि, हाँ, कोई 3 में भी हो जाता है, कोई 4 में भी हो जाता है, राइट। अच्छा, अब जैसे आपने अकाउंट हैंडलिंग वर्ड यूज करा कि भाई अपना फंड दे दो, अकाउंट हैंडलिंग कर लो, तो एक नया रिटेलर जो आया है, 10,000 कैपिटल, 20,000 कैपिटल है, 50,000 मान लेते हैं, चलो उसने सेविंग्स वगैरह करी थी अपनी, ठीक है, कि भाई एफडी में इतना नहीं मिल रहा, मैं मार्केट में डालता हूँ। तो क्या नए रिटेलर्स को खुद मैनेज करना चाहिए सीखने के लिए, या क्योंकि वो कह रहा है मैं फंड मैनेज करूंगा और 4 अच्छी कॉल मिली है जो अभी उसके सामने पिक्चर पोर्ट्रे की गई, वो करना चाहिए, बेटर क्या है? मैं तो कहूंगी कि अगर आपको लीगली भी फंड मैनेज करने देना है किसी को, फिर भी आपको पता तो होना चाहिए स्टॉक मार्केट क्या है, राइट। आपको सीखना पड़ेगा पहले। आप किसी को पैसे दे रहे हो, आप लोन पे भी किसी को पैसे देते हो, तो आपको एटलीस्ट पता होता है कि वो सामने वाला बंदा आपके पैसे किस चीज में यूज करेगा, उसका रिटर्न है या नहीं है, वो आपको पैसे दे सकता है या नहीं दे सकता, वापस आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा। अगर वो आपके पैसे लगा रहा है स्टॉक मार्केट में, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है, कितने पैसे लगा रहा है, कितने नहीं लगा रहा है, बिल्कुल ठीक है, हाँ, ये पता होगा। तो अगर उसने गलत भी लगाए तो जितने पैसे होंगे वो वापस तो निकाल सकते हो आप, राइट। अगर मैनेज अकाउंट मैनेज करने के लिए दे रहे हो, तो पहला तो स्टार्टिंग स्टेप यही है कि आप सीखो। और मुझे लगता है कि अगर आपने एक बार सीख लिया तो आप फंड मैनेज करने के लिए किसी को दोगे भी नहीं, क्योंकि खुद आ गया,
खुद आ गया। ठीक है, तो पहला स्कैम तो ये हो गया कि भाई जो कॉल्स वगैरह आती हैं, डेटा लीक हो जाता है, 50-50 बाय 50-50 सेल, ये चलता रहता है। फिर अकाउंट हैंडलिंग हो गया। इसके अलावा और कोई स्कैम, जैसे आपने कहा रील डाली थी आपने, तो और लोगों ने क्या अपने बताया उनके साथ आप भी थी? हाँ, आजकल ये क्रिप्टो का स्कैम बहुत ज्यादा चल रहा है। ओके। क्या कहते हैं कि हमें पैसे दो, ओके। 10,000 रुपए दो और हम 1 घंटे में आपका 20,000 करके देंगे। ओ, क्रिप्टो में इतनी वोलेटिलिटी है तो हम पैसा बना के देंगे। हाँ, पैसा बना के देंगे। तो लोग गलेबल होते हैं, दे देते हैं 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए दिए, फिर उनको स्क्रीनशॉट दे देते हैं कि अरे आपका तो ना बहुत अच्छा मूवमेंट आया, ये 50,000 बन गया 10 के। ठीक है, पर ना ये इसमें ना जीएसटी लगेगा। ओके। तो आप हमें जीएसटी दो। ओके। तो वो बंदा लालच में आ जाता है कि 50,000 रुपए मिलेंगे। तो वो कहते हैं जीएसटी के आपके 10,000 और देने हैं। वो 10,000 और दे देता है। फिर कहते हैं अरे इतनी देर में तो ना आपके 50 के 1 लाख बन गए हैं। हो, अब और जीएसटी दो। हाँ, अब इनको 1 लाख निकालने के लिए ना इतना अमाउंट आएगा नहीं ट्रांसफर होने के लिए, तो आपको और पैसे देने पड़ेंगे, फी देनी पड़ेगी इनको ट्रांसफर करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अमाउंट हो गया है। तो उनसे और पैसे ले लेते हैं 20,000 रुपए। वो बंदा लालच में कि यार ये तो 50 के 1 लाख हो गया, कोई नहीं मैं 20,000 रुपए और दे देता हूँ। तो ऐसे ऐसे कर करके फी लगाते रहते हैं और स्क्रीनशॉट देते रहते हैं कि ये इतना हो गया, ये इतना हो गया, इतना आपको मिलेगा, और उनसे निकाल लेते हैं पैसे। ओके। ओके, तो मतलब ये क्रिप्टो वाला जो है जिसमें पैसा डबल ट्रिपल या मल्टीप्लाई बताया जाता है, वो स्कैम है, नहीं फंसना है इन सब चीजों में। अपना पैसा नहीं देना किसी को, खुद मैनेज करो, खुद सीखो। ठीक है, तो हम लोगों ने स्ट्रैटेजी की बात करी। आपने कहा कि भाई रिस्क मैनेजमेंट टॉप पर आएगा, फिर स्ट्रैटेजी आएगी, फिर उसका एग्जीक्यूशन आएगा। अब जब मैं मार्केट में आता हूँ, या कई बार ना जो न्यू कमर्स होते हैं उनके लिए रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट समझ आता है, फिर उसके साथ ये कीवर्ड चलता रहता है एलोकेशन। तो ये एलोकेशन न्यू टर्म्स में या सिंपल टर्म्स में समझाया जाए कि रिटेलर्स को कि भाई एलोकेशन है क्या? एलोकेशन एक्चुअली एक पार्ट ही है रिस्क मैनेजमेंट का ही। ओके। आप एक ये कहावत है अंग्रेजी की बहुत अच्छी कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ओके। ठीक है, कि अगर वो बास्केट गिरती है बाय चांस तो सारे अंडे टूट जाएंगे। ठीक है, अगर आपने अलग अलग बास्केट में डाले तो अगर एक बाय चांस एक बास्केट गिर भी जाती है तो आपके पास बाकी के अंडे हैं ना खाने के लिए। राइट। ठीक है, तो ये है एलोकेशन। ठीक है, कि आपने अगर सारा का सारा पैसा एक ही स्टॉक में डाल दिया, तो अगर वो स्टॉक बाय चांस नीचे जाता है, भाई XYZ वॉर हो गया, वो हो गया, जैसे यस बैंक क्रैश आ गया, हाँ कोई स्कैम आ गया उसका जो आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हो, तो वो सारे के सारे पैसे चले गए आपके। राइट। इससे अच्छा होता कि आप अपना कुछ अमाउंट गोल्ड में डालते, बॉन्ड्स में। ठीक है, कुछ अमाउंट आप निफ्टी में डाल। निफ्टी में अगर एक स्टॉक बाय चांस डूबता भी है तो निफ्टी थोड़ा गिरेगा ना, पूरा स्टॉक की तरह तो नहीं गिर जाएगा, निफ्टी तो संभल जाएगा। राइट, तो आपका वो वाला पैसा बच गया। ठीक है, गोल्ड हो गया, निफ्टी हो गया। हाँ, आपको वहां से पैसा आ गया। कुछ आपने अच्छे स्टॉक्स में डाल दिए डाइवर्सिफाई करके। अब आप सेक्टर देख लो। ठीक है, मैं हमेशा सेक्टर्स पे फोकस करती हूँ। ठीक है, तो आपने सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई कर दिया अपने आप को। 3-4 सेक्टर जो आने वाले टाइम में अच्छे होंगे उनमें आपने अपना पैसा डाल दिया। ठीक है, और आपको ये है कि हाँ मुझे ट्रेडिंग भी करनी है, तो कुछ पैसा आपने ट्रेडिंग के अंदर डाल दिया कि बाय चांस अगर आपको ट्रेडिंग सूट भी नहीं करती है और उससे वो लॉस होता है तो वो आपको धक्का नहीं देगा, पूरा पैसा नहीं डूबेगा मेरा। हाँ, जो लोग बोलते हैं कि मेरा पैसा पूरा डूब गया, मेरा पैसा पूरा डूब गया, रोते रहते हैं। हाँ, उनके लिए एलोकेशन मस्ट है बहुत ज्यादा। बट अब वापस आते हैं, 100 रुपए है किसी के पास। हाँ, ठीक है, 100 नहीं, चलो 10,000 रुपए मान लेते हैं। हाँ, मान लेते हैं उसने गोल्ड ETF में थोड़ा बहुत लगा दिया, जैसा आपने कहा, थोड़े बहुत पॉइंट्स के निफ्टी 20 बाय कर लिए। अब आ जाते हैं, मान लेते हैं उसमें 50-50 कर लिया, मतलब इन दो में 25 गया 5,000 रुपए। 5,000 रुपए में से एक स्टॉक में एलोकेशन कितनी देनी चाहिए? बहुत ज्यादा आपको एलोकेट भी नहीं करना है कि इतना ही डाइवर्सिफाई कर दिया कि आपके रिटर्न्स कम आ गए हैं। ओके, मतलब 1% 2% से तो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। ओके, ठीक है, मैं अपना जो रेशियो लगा के चलती हूँ इवेंचुअली कि मैं 10 से 15 स्टॉक अपने बास्केट में रखती हूँ। तो मतलब 8-7% के आसपास ऑन एन एवरेज। हाँ, ओके, उससे ज्यादा मैं अपनी बास्केट में रखती नहीं हूँ स्टॉक्स को। ओके, और अब मान लेते हैं, अब ये एक स्टॉक है, मान लेते हैं जैसे आजकल हमने लास्ट टाइम भी बात करी, डिफेंस के स्टॉक चल रहे हैं, रेलवे के स्टॉक चल रहे हैं। कोई एक बंदा, उसने मान लेते हैं कोई स्टॉक रेलवे का 100 रुपए पे बाय करा, रेलवे में मूव आया, अब ये हो गया 200 रुपए। अब थीम भी अच्छा है,
हाँ, सेक्टर भी अच्छा है, हाँ, विजन भी अच्छा है। हाँ, इसे क्वेश्चन अब इसके पास 3 है, क्या पूरा बुक करे, हाँ, हाफ बुक करे, हाँ, या बिल्कुल बुक ना करे क्योंकि सेक्टर अच्छा है? आपके हाँ। हिसाब से तीनों में से क्या बेटर है? अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टेड हो, तो ये आपकी पर्सनल एपेटाइट पे डिपेंड करता है ओके कि कोई बंदा है उसको पूरा का पूरा चाहिए, ओके कोई बंदा है थोड़ा सा पार्ट निकाल के अपना खुश हो जाता है, बाकी रखने देता है कि लेट इट ग्रो। ओके तो आपकी साइकोलॉजी क्या है, आप कितने रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर हो कि हाँ आप इतना रिस्क ले सकते हो कि इवेंचुअली वो लॉन्ग टर्म गेम क्या खेलने वाला है, पेशेंस कितना है, पेशेंस कितना है, उस पे आप टिके हुए हो। तो वो आपको देखना है, अपने आप को स्टडी करना है। ये स्टॉक मार्केट बहुत पर्सनल गेम है। राइट, मतलब कि आप कह रहे हो कि एपेटाइट टू एपेटाइट डिफर करेगा, पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। राइट। बहुत मजा आया आपसे बात करके एंड आई होप हम आपको वापस से पकड़ेंगे कि और कुछ नया कुछ सीखने को मिले। जैसे आपके पास स्ट्रैटेजीज वगैरह हैं काफी सारी है, जैसे आपने ये रिटेलर्स को एडुकेट करा क्रिप्टो के ऊपर, या जो डेटा लीक हो जाता है फिर कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं पहले दिन से। आई होप आप लोगों को भी काफी मजा आया हो। और किसी टॉपिक पे पॉडकास्ट वगैरह चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो कि भाई हमें इस पे पॉडकास्ट वगैरह चाहिए, मैं और मैम उस पे आपको डिस्कस करेंगे। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इनको YouTube पर भी फॉलो कर सकते हो, ये इनका YouTube चैनल है। और इंस्टाग्राम पे मैम बहुत एक्टिव है, एज हर नेम इज बॉस ऑफ स्टॉक मार्केट, सो डेफिनेटली शी इज अ लेडी बॉस। आप इनको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच मैम एंड गिविंग योर वैल्यूएबल इनपुट्स एंड टाइम आपने काफी सारा दिया, स्ट्रैटेजीज, ऑर्डर पंच, बहुत कुछ सिखाया। थैंक यू सो मच। Thank you, sir, for having me here. Thank you. Bye bye everyone. Take care. Lots of love.